दुनिया में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी मनाया गया। तालाबों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े इस दिन का महत्व सिर्फ आयोजन तक सीमित नहीं है। तालाबों के संरक्षण में मनुष्य का कल्याण भी जुड़ा हुआ है। न सिर्फ तालाब से जुड़ा हुआ वेटलैंड भी मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए बेहद जरूरी है। आज फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे को बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन सवाल सरकार और जनता से है, जिसने प्रदेश के वेटलैंड के संरक्षण में उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी। सरकार आंख मूंद कर बैठी रही और जनता ने मनमर्जी से आर्द्र भूमियों पर कब्जा किया। आज फिर विश्व वेटलैंड दिवस पर मध्य प्रदेश में आयोजित हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के सिरपुर रामसर साइट पर पहुंचे। सीएम डॉक्टर यादव ने अपने भाषण में हम नदी पहाड़ों में ईश्वर का वास मानते हैं, हमारे पौधों में प्राण है, यह हमारी धारणा है। यदि इंदौर के तालाब अच्छे होते तो उज्जैन का अपने आप भला हो जाता। पूरे देश में रामसर साइट को लेकर जागरूकता बढ़ रही। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी तालाबों को जन सहयोग से संवारने की जरूरत बताई। रामसर साइट की हमारी ये भोजपुर तालाब की बहुत अच्छी सुंदर साइट है, जिसके कारण से यहाँ जो मुझे जानकारी दी गई है कि जलकुंभी और अन्य प्रकार की बहुत गंदगी स्थिति थी, लेकिन ये बहुत अच्छा स्थान भी बना है। और खास करके यशवंत सागर और ये दूसरा तालाब मिला करके, सिरपुर तालाब मिला करके, तो एक तरह से ये वेटलैंड सिटी बन सकती है इंदौर, और इसका प्रस्ताव भिजवाया है। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर के इस प्रस्ताव के साथ भी है। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की और जो भी साइट है हमारी, उनको भी डिक्लेयर कराएं, और खास करके पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति के सभी जीवों को बचाने के लिए एक आंदोलन के रूप में है। यह दिन तालाबों के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल की थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग है। इसका मुख्य उद्देश्य तालाबों का संरक्षण और मनुष्यों का कल्याण दोनों का अंतर संबंध है, और ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। पानी बचाने के लिए हमें अपने घर के आसपास छोटे छोटे वेटलैंड बनाने की जरूरत है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे और आने वाले समय में हमारी जरूरत के हिसाब से पानी की उपलब्धता हो सके। सवाल वही है कि क्या हम भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों की जरूरतों को ध्यान में रख रहे हैं? शायद काफी हद तक नहीं। वेटलैंड संरक्षण को लेकर देश में कई कानून हैं। 2001 में भी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान शुरू किया गया था। इसके बाद फरवरी 2013 में नेशनल प्रोग्राम कंजर्वेशन ऑफ एक्टिविटी इकोसिस्टम शुरू किया गया। फिर भी कोई खास सुधार देखने को नहीं आया। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आए दिन मध्य प्रदेश के वेटलैंड में सिमटते दायरे पर सरकार और प्रशासन को एक्शन लेने के आदेश दे रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो दलदली भूमि है या जो किसी भी वाटर बॉडी का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार की नाक के नीचे उस कैचमेंट एरिया पर भोपाल में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। तो भोपाल की महापौर और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पूरा भोपाल ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि किसके संरक्षण में जो है वो तालाब के किनारे, तालाब के कैचमेंट एरिया में वेटलैंड भूमि पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, चाहे वो शादियों के गार्डन हो या किसी के घर या फार्म हाउस। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 4 एक्सपर्ट समेत अधिकतम 9 लोगों की कमेटी बनाकर वेटलैंड संरक्षण की जिम्मेदारी है। हालांकि ज्यादातर जिलों में देखा गया है कि यह महज कागजों तक ही सीमित है। साल 2022 में मध्य प्रदेश की 3 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स का दर्जा मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 4 हो गई। हालांकि राज्य में आर्द्र भूमि के संरक्षण की दिशा में आधिकारिक कदम अभी भी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। वेटलैंड नियमों में प्रतिबंधित, विनियमित और अनुमत गतिविधियों को बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन सरकार और निवासियों के बीच टकराव तब शुरू होता है जब स्थानीय प्राधिकरण वहां रहने वाले लोगों को विश्वास में लिए बिना नक्शे और प्रभाव क्षेत्र को चिन्हित कर देते हैं। कई एजेंसियां इसके लिए काम करती है, लेकिन कोई भी आर्द्र भूमि के संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेता। आर्द्र भूमि की सीमाओं का निर्धारण एक प्रमुख मसला है।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जी हाँ, इस दिवस की महत्ता इसके नाम से ही परिलक्षित होती है कि ऐसी भूमि जो कि आर्द्रता लिए हुए हो। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी आज जिंदगानी है, पानी जहाँ नहीं है वहाँ पर जिंदगानी भी खतरे में पड़ जाती है, और ऐसे में इस दिन को मनाने की ज़रूरत महसूस की जाती है। और मध्य प्रदेश में जब इस दिन को मनाया गया तो इसको कई नज़रिए से देखा जा रहा है। सरकार के नज़रिए से, जहाँ सरकार चाहती है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के दिन आर्द्रता जमीन की बनी रहे, ऐसे इलाके बने जहाँ पर पानी का संसाधन हो या पानी की मौजूदगी वहाँ पर हो, जिससे कि भूमिगत जल भी बढ़े और सौंदर्य भी बढ़े। वहीं दूसरी ओर इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि सरकार इस तरीके के आयोजन करती है पर वो जमीन पर दिखाई नहीं देते। एक दिन आयोजन के बाद इस तरीके की चीजें भुला दी जाती है। क्या ये सही है या फिर इसके प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारी डिबेट का विषय भी यही है। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं आनंद तारण जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अजय दुबे जी हमारे बीच पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करते हैं उनका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज आयोजन एक ऐसी बढ़िया नियत के साथ रखा गया है जिससे भविष्य की इमारत बुलंदी को छू सके, आने वाली पीढ़ी को पानीदार जमीन मिल सके। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये विपक्ष बताएगा। पहले पक्ष ले लेते हैं बीजेपी का। राजेंद्र जी बताएंगे कि इस तरीके के दिवस के पीछे की मंशा क्या है। काफी वृहद उद्देश्य है, तो क्या ये समय पर पूरा हो पाएगा या फिर ये केवल एक दिन का आयोजन है, हम भूल जाएंगे बाकी दिन। क्या कहेंगे राजन जी? मोहन जी, जहाँ तक आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं, इस एक दिन के आयोजन के माध्यम से हम उस पूरी जागरूकता को प्रचारित करना चाहते हैं, जिसके लिए आज पूरे विश्व के लिए एक बड़ा जल संकट एक बड़ी चीज है। दूसरी चीज पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। तो जो सभी हम देख रहे हैं कि तालाब हो, समुद्र के किनारे हों या बड़े जो जल के जहाँ रिसोर्सेज हैं, उनके आसपास एक कैचमेंट एरिया बन जाता है जिसमें आर्द्रता रहती है साल भर, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी कहेंगे पूंजी भी है। न सिर्फ जल के लिए बल्कि जल जीवों के लिए भी वो आर्द्रता बहुत मायने रखती है। और इसीलिए ये आयोजन करके लोगों को जागरूक करना और साथ ही जो है उस भूमि को संरक्षित करना, जो न सिर्फ वाटर रिसोर्सेज के लिए आवश्यक है बल्कि जल जीव और अन्य जो पर्यावरण के लिए महती भूमिका निभा सकते हैं। जी चलिए, उद्देश्य बड़ा है और ये सोच भी अच्छी है, पर हम देखते आए हैं कि पिछले पन्ने पलटे तो इस तरीके के ना दिवस मनाए जाते रहे थे, ना ही इस तरीके के का उद्देश्य लेकर सरकारों के बढ़ने के कदम देखे जाते रहे थे। लेकिन अब आयोजन हुआ है तो एक उम्मीद जगी है। पर कांग्रेस का नजरिया क्या है, आनंद तारण जी बताएंगे। आनंद जी, सरकार नए नए दिवस भी खोज रही है और उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आगे भी बढ़ रही है। ये दिवस भी एक सार्थक दिवस है, पर ये क्या विपक्ष के नजरिए से सही हो पाएगा? आपको क्या लगता है, सरकार के दावे कितने सही हैं? निश्चित रूप से जो काम कर रहे हैं वो स्वागत योग्य, लेकिन वो काम जो कर रहे हैं उसकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो सार्थकता है वो पूरी होनी चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि जो दिवस मना रहे हैं उसकी सार्थकता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण का जोर बना हुआ है और ज्यादा ही अतिक्रमण है, चारों तरफ अतिक्रमण है। और अतिक्रमण आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 वर्षों से लगातार अतिक्रमण है और उसे हटाने का प्रयास नहीं कर रही है सरकार। तो निश्चित रूप से ये सोच रही है बात है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। हम ये नई नई चीजें कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसको हटाना चाहे, लेकिन मानसिकता बनाए। आपने देखा होगा कि तालाब के आसपास होटल भी खुल रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि तालाब में गंदा पानी भी आ रहा है। तो जब मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बड़ा तालाब है उसमें केचमेंट एरिया, उसमें भी गंदा पानी शामिल हो रहा है, तो उसकी सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? जो गंदा पानी आ रहा है उसको साइड में क्यों नहीं रख रहा है? हमने बहुत राजधानी परियोजना बनाई, अलग अलग इसकी बातें की और इसके लिए अलग से तालाब का प्राधिकरण भी बनाया, लेकिन वो पैसा जो आज तक करोड़ों अरबों रुपया उसका पानी में चला गया। सफाई आज बिल्कुल नहीं हो रही। मैंने देखा भोपाल में कई स्थानों पर आज, और खासतौर से पुराने भोपाल में गंदा पानी आ रहा है। तो भाई ये अगर सरकार की इच्छा शक्ति है कि हमें अच्छी तरह मनाना है, इस दिवस का सार्थकता हो, तो निश्चित रूप से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जनता को, महाराष्ट्र जनता को शुद्ध पानी मिल सके। तो निश्चित रूप से हम इसकी जो परिकल्पना उसको सार्थक मानेंगे और हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, नीति तो ठीक है, सबको अच्छी भी लग रही है, पर नियत पर सवाल है। ये आयोजन होगा और आयोजन को आयोजन की तरह लेकर भुला दिया जाएगा, इस तरीके की बातें कांग्रेस की ओर से आई है। हम चलते हैं अजय दुबे जी के पास, सामाजिक कार्यकर्ता है और इस तरीके के मुद्दे उनकी नज़रों में कई बार आते हैं, प्रशासन तक वो बात भी पहुंचाते हैं, कई बार चीज़ें मिस हो जाती है तो उनका ध्यान दिलाने का काम अजय दुबे जी की तरह के लोग करते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, सरकार का आयोजन, विपक्ष का भी नजरिया आ चुका है, कितना कठिन है इस तरीके के आयोजनों में? मंच से भाषण देना आसान है, पर इसको हकीकत में क्या पूरा कर पाएगी सरकार? उस दिशा में काम हो पाता है क्या आयोजनों के बाद? दुबे जी आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए दुबे जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है क्लियर जी, आप अपनी बात रखिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद। चलिए जब तक बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, आपने सुना कांग्रेस तो कह रही है कि आयोजन है, आयोजन करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। जो इसके लिए काम होने चाहिए, मंची आयोजन के अलावा जो जमीन पे काम होना चाहिए कि वेटलैंड चिन्हित होने चाहिए, वहां पानी है कि नहीं है चिन्हित होनी चाहिए, उन पानी को दूषित कोई ना करे, इस पे नजर होनी चाहिए, कोई कब्जा तो नहीं कर रहा, इस पर नजर होनी चाहिए। जहां पर ऐसे एरिया चिन्हित किए गए वहां और कोई योजना ला के उस एरिया को बर्बाद ना कर दिया जाए, ये होना चाहिए। ये तो होता नहीं है, ये कब करेंगे आप लोग? देखिए मोहन जी, कांग्रेस हमेशा अच्छे कामों के प्रति आशंकित रहती है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने योग दिवस की शुरुआत की थी, जिसको पूरे विश्व में माना, उस समय कांग्रेस यही कह रही थी कि एक दिन ये योग करेंगे फिर भूल जाएंगे। आज आप स्वयं जानते हैं कि योग दिवस के रूप में जब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को बनाया, आज पूरे विश्व भर में भारत को उसकी मान्यता मिली है और साथ ही उसके फायदे भी हम देख रहे हैं। कई जगह योग की शालाएं, विश्वविद्यालय तक खुल गए। योग का तो दिख रहा है, इसके लिए क्या करेंगे ये बताइए ना। वेटलैंड के लिए क्या सोचा है? पेड़ लगाएंगे, पानी निकालेंगे, पानी के एरिया को बचाएंगे कैसे? मोहन जी, ये आशंकित रहते हैं। अब अगर ये चीज शुरुआत हुई है, इस चीज को कर रहे हैं, तो आप थोड़ा देर रखिए, देखिएगा कि इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संवर्धन के लिए और जल संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को एजेंडे में लिया है कि हमें अधिक से अधिक लोगों तक इसको जागरूक करना है। क्योंकि देखिए, इस तरह की कार्य योजनाएं सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होती, इसके लिए जनता का सहयोग और जन जागरण भी बहुत आवश्यक है। किसी दिवस को मनाने के पीछे मंशा जो रहती है, चाहे वो विश्व का कोई भी दिवस मान लें, कैंसर दिवस मान लें, कोई, ताकि उस चीज से हम जन जागरण फैला। आज अगर इस चीज का दिवस घोषित नहीं होता तो क्या आपके जैसा चैनल इस चीज पे डिबेट के लिए बैठता? बात यह है कि कहीं ना कहीं जब चर्चा होगी, आज आपके चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग इस चीज को जानेंगे कि इस चीज के संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए सरकार भी काम कर रही है, लोग भी जागरूक होंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के किसी भी दिवस को मनाना, हम ये मान लेते हैं कि भाई एक दिन का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। उस एक दिन के कार्यक्रम के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात बहुत अच्छी बात कही, जन जागरण किया जा रहा है और एक मैसेज भी जा रहा है। चलते हैं, अजय दुबे जी से संपर्क हो गया, मैं आऊंगा राजन जी आपके पास आऊंगा। अजय जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस पूरे आयोजनों को और इस आयोजनों के बाद के कदमों को कैसे देखते हैं? क्या
क्या क्या कदम और उठाए जाने चाहिए जो अब दिखाई नहीं देते? देखिए, अभी मैं राजेंद्र जी को सुन रहा था कि जन जागरण और एक दिवस के दिन ये कार्यक्रम होते हैं तो सबको पता चलता है, चर्चा होती है, बात होती है। यहाँ पे एक पक्ष जो शायद वो नहीं बता पाए कि इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही, उस पर हम बात करें कि आखिर जब सरकार किसी क्षेत्र को रामसर साइट इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जिसके उपलब्ध में हम 2 तारीख को कार्यक्रम करते हैं, तो जनता जागरूक है। लेकिन जो वेटलैंड के लिए जो हमने राज्य स्तरीय प्राधिकरण बनाया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, जिसमें पर्यावरण मंत्री भी हैं, क्या वो प्राधिकरण कभी बैठक करता है? क्या वो प्राधिकरण जो मध्य प्रदेश के जो नम भूमि जिसको वेटलैंड कहते हैं, आप ज्यादा दूर मत जाइए इंदौर या और जगह, आप भोपाल देखिए, आपके भोपाल में बड़े तालाब में जो प्रदूषण है, जो अतिक्रमण है, वह 2004 में वेटलैंड प्रोजेक्ट आया था भोपाल का, उसमें कितना अतिक्रमण और गंदे नाले मिल रहे हैं। हजारों करोड़ आपने खर्च कर दिए, जापान से आपने कर्जा लिया, आज तक उस पर प्रगति क्या हुई? आज भी आप जाइए, भोपाल के कई हॉस्पिटल जो बड़े तालाब के पास हैं, वहां से गंदा पानी उसमें जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर जुर्माना भी लगाया है, वो बार बार इनको आदेशित करता है कि इनको आप बचाइए। तो जनता जागरूक है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार का जो प्राधिकरण है, पर्यावरण विभाग है, वो कठोर और सख्त कार्रवाई करने में पीछे क्यों है? राजेंद्र जी, आपने सुनी सामाजिक कार्यकर्ता की बात। कई चीजें हैं जिन्हें करने की जरूरत है, लेकिन उन चीजों पर ध्यान जाता नहीं है, या जाता है तो कदम नहीं उठाए जाते। नहीं, अजय दुबे जी गलतियों को सुधारेंगे। दुबे जी, बहुत सही बात कही आपने कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। और जहाँ तक आपने कहा कार्रवाई नहीं कर रही, मैं पढ़ा था कल कि 2 दिन पहले ही किसी अस्पताल ने जल में कुछ LBS या जो भी हॉस्पिटल था, तो नगर निगम के जो एडिशनल कमिश्नर है पवन सिंह जी, उन्होंने कुछ लाखों रुपए का जुर्माना भी किया और उनके अस्पताल के उसको सीज भी किया। तो कार्रवाइयां तो हो रही है, पर हाँ, इस बात को हम मान सकते हैं कि इसको और दृढ़ता के साथ और कठोरता के साथ इसका पालन होना चाहिए, क्योंकि जल संरक्षण हम सबकी आवश्यकता है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये सिर्फ आपके हमारे या राजनीतिक एजेंडे की बात नहीं है, ये पूरी विश्व के लिए और पूरी धरती पे निवास करने वाले हम सभी जो जनमानस है उन सबके लिए आवश्यक है। जल जीव के लिए भी है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, नर्मदापुरम, यहाँ भी देखता हूँ कई बार कि विदेशी पक्षियों का एक डेरा भी आता है, वो भी कहीं ना कहीं अगर ये चीजें प्रदूषण होगा जल में, तो ये धीरे धीरे इनके ये बात अपने सरकार के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाते हैं आप जी? जो बातें आज कह रहे हैं आप, जिम्मेदार लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं आपकी मांग, आपकी बात? जिम्मेदार लोग इससे पीछे नहीं है। मैंने यही कहा कि कार्यवाहियां हो रही है और अधिक इसमें तीव्रता की आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है कि इसमें और अधिक कठोरता से हमें पालन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो सरकार के अलावा आम जन है, उसको भी इस चीज को मायने को याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबका काम है। जल ही जीवन है, और अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा, जल अच्छा रहेगा, तो ये सिर्फ किसी भी सरकार के लिए, मैं भाजपा, कांग्रेस या किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल की बात नहीं कहूंगा, ये हम सबके लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसकी जिम्मेदारी से हम कोई भी नहीं बच सकते, चाहे वो आनंद भाई साहब हो, अजय दुबे जी हो या राजेंद्र ठाकुर। इन सबके लिए, चूंकि ये पर्यावरण संरक्षण की बात में मैं नहीं समझता कि किसी को कोई गुरेज होगा, तो ये है, उसके लिए कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है और कठोरता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन और अधिक कठोरता की आवश्यकता है, इस बात को भी मानता हूँ। क्योंकि कई बार जो रहता है कि आदमी को लगता है कि जब मतलब कहेंगे कि सख्त नियम होंगे और सख्ती होगी तो लोग इसके और जागरूक भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर चीज डंडे से नहीं हो सकती, इसके लिए जागरूकता की ज्यादा आवश्यकता है, और इसके लिए आप हम सभी लोग बराबरी से उसके लिए सहभागिता करें, एक जागरूकता जनमानस के बीच जाए कि ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आनंद जी, आपने सुना, राजेंद्र जी बड़े साफ गोई से इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ तेजी आने की जरूरत है, ऐसे प्रयास जरूर सरकार कर रही है, लेकिन कई प्रयासों की अभी जरूरत है। ऐसे में आपको भी साफ गोई से
ये नहीं लगता कि विपक्ष भी कुछ ऐसी भूमिका निभाए? जन जागरूकता में तो सब लोग साथ आ जाते हैं, विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी जब ऐसी चीजों को जनहित में करने के लिए सरकार पहल करती है? तो देखिए, कांग्रेस हमेशा हर सकारात्मक मुद्दे पे बात करती है और उसमें सहयोग करती है, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी है आज की, वो भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, विपक्ष को चाहती नहीं है। और दूसरा एक बात और है कि भाई हम जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी में जो अतिक्रमण है वो कब खत्म होंगे? जब हम सरकार की नाक के नीचे के अतिक्रमण हटा नहीं रहे हैं, जो तालाब के आसपास है, तो फिर पूरे प्रदेश में हम क्या करेंगे? सोचनीय बात है। दूसरी ये बात है कि हमारे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार एक बात नरेंद्र मोदी जी को लेके आ रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश के भोपाल के बड़े तालाब की सफाई करवाएंगे क्या उनके हाथ में? अरे भाई, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में है, मुख्यमंत्री के अंदर में बहुत सारे मंत्री हैं, उन लोगों के हाथ में, उनके अंदर में बहुत सारे अधिकारी हैं, उन लोगों के हाथ में ये सब चीजें, उनके हाथ में व्यवस्था है। कठोरता से उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए, इस निर्णय को भी कठोरता से पालन करवाएं, अधिकारियों पे जवाबदेही निश्चित करें, उन पे कार्रवाई करें, तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन हम केवल और केवल ये दिन को मना के और तीसरी कर ले, निश्चित रूप से ये इसका कोई मतलब नहीं लगेगा राजनीति। और हम तो एक बात और जानते हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो सम्मान के साथ विपक्ष को बोला है तो उसका भी स्वागत है, हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, वो जो सहयोग मांगेगी उसके लिए तैयार है। आनंद जी ने, राजन जी, इस बात को तो स्वीकार करिए, देखिए विपक्ष भी तैयार है, पर आप लोग हाथ ही आगे नहीं बढ़ाते, विरोध कर देते हैं। कांग्रेस को हर जगह आप लोग ऐसे पेश करते हैं जैसे कि आपके सबसे बड़े विरोधी हैं। कुछ मुद्दों पर राजनीति से अलग हटकर देखना होगा। मोहन जी, ये कांग्रेस के मेरे भाइयों को फोबिया है मोदी साहब का। अरे आप भी मोदी जी को ला रहे हैं, आज तो मध्य प्रदेश की चर्चा है। वो भी फोबिया कुछ नहीं है, फोबिया ईवीएम का, मोदी कोई फोबिया नहीं है। और मोदी अगर फोबिया होता तो बार बार चक्कर नहीं लगाते मध्य प्रदेश के। वो हम लोग आज जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आज जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मामला है। मामला कोई वो नहीं, ईवीएम का सबसे बड़ा मामला है। फोबिया ऐसा कोई नहीं है। आप तो राहुल गांधी से घबराते हैं, गांधी परिवार से घबराते हैं, वो आपको जरूर फोबिया लगा है। राजेंद्र जी सुनिए, परवाह नहीं करती। और भाई आज आप शक्तिशाली हो, सरकार आपकी है, तो हमें कौन सा फोबिया होगा? हम तो कहते सकारात्मक भूमिका रखे ना। क्यों विपक्ष को मुक्त करने की बात करते, क्यों कांग्रेस मुक्ति की बात करते? चलिए आज के विषय पे आते हैं। आज के विषय में राजन जी कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनिए। आनंद भाई, आप बात सुनो। मैंने ये कहा कि आपको फोबिया, मैंने तो बात मोदी जी की नहीं करी मोहन जी। मैंने ये कहा कि जनमानस की जागरूकता की बात करी। चूंकि आनंद जी ने एक सब्जेक्ट रखा कि एक दिन मनाने से क्या होगा, तो मैंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से योग दिवस मनाया, उस दिन आपके ही जैसे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि इससे भी कुछ नहीं होगा। आज उसकी परिणति दिख रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो दिवस मनाने की बात है, ये जन जागरण के लिए और जन जागरूकता के लिए दिवस मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिवस मनाने से उस दिन कोई बहुत बड़ा जन जागरूकता के लिए हमें जनता को उद्वेलित करने चाहिए, हमें कार्यक्रम बनाने चाहिए, जनता को उसमें इनवाइट करने चाहिए, सभी विपक्षी दलों को इनवाइट करने चाहिए। हम अगर टीवी पे बोले या समाचार पत्रों पे बोले या भाषणों में बोले, इससे काम नहीं चलने वाला। हमें जनता को 30 सेकंड में अपने सुझाव रख दीजिए। चलिए ठीक है, आज का दिन लड़ाई झगड़े का नहीं है और ये विषय भी ऐसा नहीं है कि इसमें राजनीतिक रूप से अलग अलग विचार रखे जाए। राजनीतिक रूप से सभी पार्टियां चाहती हैं कि पानीदार जगह बनी रहे। अजय दुबे जी क्या सुझाव देंगे? सरकार को क्या करना चाहिए, जल्दी कदम उठाए, क्या कदम उठाए? मेरा मानना है कि सरकार को वेटलैंड संरक्षण के लिए जो सेक्टर से अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि प्रकृति संरक्षण तब संभव होता है जब मानवीय गतिविधियां प्रकृति का सम्मान करें। हम अपने स्वार्थ के लिए अतिक्रमण करें, प्रदूषण करें और फिर एक दिवस मनाएं, तो प्रकृति संरक्षण ऐसे नहीं होगा। तो एक समय सीमा में बिना किसी दलगत राजनीति को अलग करते हुए और अतिक्रमण हटाया जाए। शुरुआत भोपाल से हो और बेहतर हो कि जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण जो वेटलैंड में हो रहा है उसको रोकें तत्काल। बिल्कुल, चलिए उद्देश्य बड़ा है तो कदम भी बड़े उठाने होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जब ये दिवस मना रही है तो इस बात की गंभीरता को भी समझ रही है कि इसको दिवस को जब हम मना रहे हैं तो इस काम को पूरा भी करना है।
विपक्ष ने भी अच्छी सकारात्मक भूमिका निभाने की पहल कर दी है, हाथ बढ़ा दिए गए हैं। अब हाथ को थामना सरकार का काम है। उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष दलगत भावना से ऊपर उठकर इस संबंध में काम करेंगे। समय कम है, चर्चा खत्म यहीं करते हैं। हमारे साथ अजय दुबे जी जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद। अजय तारण जी ने, आनंद तारण जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। और राजन जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।